महाराज हरिश्चंद्र ने दूसरा दिन हुआ उतना ही काम फिर से किया। मैत्र ने भोजन दिया तो विश्वामित्र ने कोड़ी का रूप धारण कर लिया। कहने का मतलब मेरा ये है, 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। शरीर क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने, सामने से तारा आ रही है। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में तसल्ली बंधी। सोचा ये मेरी रानी है, इसलिए कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। जब ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी डुबा देगी। तब तक तारा सामने पहुंच गई, पहचान लिया। महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा सच बात तो ये है, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने इशारा किया, तारा ओ रानी उठा बैठे, ओ तारा उठा बैठे गगरिया मेरी गला की एक बात कही, तुम मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहती है महाराज घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मैत्र का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊं, फिर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगा? इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। तारा बोली कि तुम्हें बोले महाराज आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना चलेगा। तारा ने इतने शब्द कहे, अपना घड़ा उठाया, वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे रह गए। ये क्या हुआ? एक बात सोची, क्या ये बही रानी है? इसने ये एक दिन कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। क्या ये बही रानी है जो ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई और आज इसने मेरा घड़ा भी नहीं उठवाया? शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था मुझे, कोई मतलब था मुझे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। थोड़ी देर बैठ करके सोचते रहे। जैसे तैसे महाराज हरिश्चंद्र ने उस घड़ा को उठा तो लिया। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को घर तक ले आते, ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मैत्र की नदी पहुंच गए। मैत्र ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं नहीं खरीदा।
सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, काम तो कोई करते नहीं। हाँ तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया, ये काम तुमसे नहीं हो गए। मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उभारो, और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया है ना, इसी बात को लेकर के तुम्हें आज भोजन नहीं दिया गया। महाराज हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, ये मरघट पर पहुंचे हैं। उधर तारा ने रोहितास को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही, देखो बेटा, हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। तुम बगीचे में चले जाओ, फूल ले आओ। देर नहीं की तो माटी की बातन में अरे लडलिया हाथन में ओ मरो चलो। बगीचे में पहुंचे तो क्या देखा, फूल एक खिला हुआ, तभी सियर छिपा हुआ। फूल एक खिला हुआ, तभी सियर छिपा हुआ, लागी है मन में बारिया। फूल बाग के पास माटी की बातन में लडलिया हाथन में कुमरू चलो। बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा, बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। सोई फूल तोड़े देखो रोहित ने जब हंस के हाथ बढ़ायो है। विश्वामित्र ने नाग बन के बकी उंगली में डस खायो है। जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई है, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। किसी का भी हो, अपने बच्चे को ले आए, वो बिलख रहा है, मैं देख के आ रहा हूं। तारा भोजन बना रही थी। तारा के कान में जैसी आवाज पड़ी है तो एक बात सोची कि मेरा रोहित भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज मैं जाऊं अपने बच्चे को देख ले। बोले अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया, फिर सामने खड़ी हो गई, महाराज मैं जाऊं। बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। गोस्वामी तुलसीदास ने सच लिखा, पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन में। जैसे तैसे आज्ञा लेकर के तारा वहां से भागी। बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा है कि रोहितास बिलख रहा है। एकदम से रोहित को गोद में उठा लिया, मेरे लाल क्या हुआ। रोहितास ने जैसे ही अपनी मैया को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया मुझे सर्प ने डस लिया और तुम रोना नहीं, जहर मेरे शरीर में फैलने लगा है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा बोली, रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कौन है, कहां जाएंगे। तो बेटा जादू किया मैया को और तुम किला पे छोड़े जाते हो। धर्म के मलावन करके नैया मजदार आंखों में आंसू लेके तारा कहती, रोहित तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, कौन है मेरा। बेटा दुखिया मैया तुम किन पे
रोहितास कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो? इस संसार में जो भी आता है वो एक दिन चला जाता है, यहाँ हर दिन किसी को भी नहीं रहना। मैया मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो भूमि बिरानी है। तारा बोली रोहित मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहितास कहते मेरी मैया मेरी माँ तो कड़ो कर ले अपनो हियो तेले सबुर में गाठी जन्म उन्हें बेटा ने लियो। और मैया अंत में सिर्फ एक कहना वो ये है ऐसा ही नहीं मैया बिलखती रही गई गोदी से देखो बेटा बजी गो। मैया बिलखती रही गई गोदी से देखो बेटा बजी गो। तारा की गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है तो रोहित की लाश को लेकर के दहाड़े मार मार करके तारा रोने लगी। तारा जब रोई बगीचे की मालिन के कान में आवाज पड़ी है, भाग के सामने पहुंच गई, समझाने लगी देखो बहन तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, अब तुम ऐसा करो तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा ने एक बात सोची है आज मेरे पास में इतना भी कुछ नहीं है जिससे मैं रोहित के लिए कफन भी ले आऊं। तारा जो साड़ी को पहने थी आधी साड़ी को फाड़ करके रोहित का कफन बनाया है और रोहित की लाश को लेकर के तारा मरघट पर पहुंची है। लाश को जमीन पर लेटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी और जब रोहित की याद आती है लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया तो रोहितास की लाश को गोद में उठा करके दहाड़े मार मार करके तारा रोने लगी। बेटा कौन है मेरा, कहाँ जाए बेटा, ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा। तारा जब रोई महाराज हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे थे, लाठी उठाई सामने पहुंच गए। जवाब दिया नहीं मालूम, इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जनता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली और तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। जैसे ही देखा तो होश उड़ गए। तारा तुम क्या हुआ? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा बच्चे की लाश ऐसे तो नहीं जलेगी। फिर मेरे महाराज का हुक्म है पहले तुम हमें टका दे दो उसके बाद में बच्चे की लाश जलेगी। तारा बोली महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना, रिश्तों की बात मत करो। अगर तुम रिश्तों की बात कर रही हो तो रानी तो तुम भी मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे टाले? तारा महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा कुमारो न मेरो नहीं तू नारी हमारे।
रिश्तों की बात करोगी तो रिश्ते तो उसी दिन से छूट गए। काटी में आई के छुटे सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ घरे हम रहते हैं। तू टका एक पर बात बिगाड़े और नाई करे बिकार, कुमारो न मेरो नहीं तुम्हारी रिश्ते तो हमारे तुम्हारे उसी दिन से छूट गए थे जब हम और तुम काशी भागे बिके थे। बच्चे की लाश तब जलेगी, पहले तुम हमें टका दे दो। तारा बोली महाराज कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर से बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की, तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई दे रहा हो आप ले लीजिए। क्या देखा? तारा जो आधी साड़ी को पहने हैं महाराज हरिश्चंद्र ने टका के बदले में उस आधी साड़ी को ही खींच ली है। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, कोई से ध्यान नहीं है, चलो एक खेल और खेल लिया जाए। एक मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए हैं, तारा के पास में लिटा दिया, होठों से खून लगा दिया और ये भागे। गांव की गलियों में आवाज लगाई है गांव के लोगों, मंदिर है जो गांव से बाहर, उसमें एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना। मैं देख क्या रहा हूं। खबर राजा को मिली, राजा ने मेहतर को बुला लिया और मेहतर घर पर आया, इसने हरिश्चंद्र को बुला लिया, ये मेरी तलवार ले जाओ। गांव के बाहर जो मंदिर है इस मंदिर में एक डायन आई है तो दूसरे की संतान को मारती है, तुम उसे मार के आओ, कोई और बच्चों को न मार दो। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, मंदिर के नजदीक पहुंचे तो देखते ही होश उड़ गए। तारा बेहोश पड़ी है, मुर्दा बालक लेटा है, होठों से खून लगा है और जैसी तारा को देखा तो आवाज लगाई तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहते तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जवाब दिया तारा मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा बोली महाराज मार दीजिए, अब ये जिंदगी भी हमसे जी नहीं जाती और फिर तुम्हारे हाथों से अगर मेरी मौत है तो फिर कहना ही क्या है, मार दीजिए ना। सोई हरिश्चंद्र तलवार रे ऊपर कोंडा उठाई, विश्वामित्र जी आ गए। क्या कर रहे हो हरिश्चंद्र? निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठा रहे। महाराज की पत्नी आई है हमसे उड़ी जाए वो ऐसी काहे मोना नहीं विश्वामित्र ने पीछे से हाथ पकड़ लिया करके, अरे निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो वही हो, आपने मेरा राज्य छीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा है।
चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार होने लगी। बोले आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे? जब आप ये माफ करना तुम्हारे गुरु से बहस हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली। तारा बोली परीक्षा? और वो भी इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब ये है परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया और रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गया। तीनों प्राणियों को एक कहानी सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया, ये वन में भजन करने चले गए। अंत समय में स्वर्ग धाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते राजन, जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। और अगर हम इस संसार में आए तो कुछ न कुछ ऐसा करके जरूर जाएं जो जाने के बाद लोग हमारा नाम लें, और हम कुछ ऐसा करके न जाएं जो जाने के तुरंत बाद ही कहने लगे बोले अच्छा हुआ चला गया। जाना तो है एक दिन। जग का मतलब यही होता है जैसे जन्मे गासे गए। विद्वानों का कहना है कि प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है, मरने के लिए उसका जन्म होता है। ये आवागमन का चक्कर छूट ही नहीं पाता। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार आना बार बार जाना, ये लगा रहता है। मरना है माने मरना है, ये हर कोई जानता है। और देखो देखा जाए तो हम लोग जी कहां रहे हैं, केवल मर ही तो रहे हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड केवल मर रहे, जी नहीं रहे। प्राणी का जिस दिन से जन्म होता है उसका उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। और मरना तो है। बादाम तेल की मालिश कर लो, महंगे से महंगा साबुन लगा लो, शिलाजीत के डिब्बे खा जाओ, चवनप्राश ड्रम के ड्रम चाट जाओ, मरना है माने मरना है। लेकिन माफ करें भाई, अब कलयुग में तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है। कलयुग में बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है, हर काम में जल्दी है। यहां तक कि मरने में भी जल्दी हो गई, मरने में भी जल्दी।